बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का टॉपिक है मेल हार्मोन पे, जो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से एग्जीक्यूट करता है हमारी बॉडी में और किस ग्लैंड से एग्जीक्यूट करता है, प्लस टेस्टोस्टेरोन के क्या बेनिफिट्स हैं और इसको किन एक्सरसाइज के थ्रू इंक्रीज़ किया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन जो है कैसे हेल्प करता है इन सेक्स ड्राइव, इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चाहे तीर मारो माउस से चाहे तीर मारो कमान से, भाई सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो और क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की घंटी आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके टैब में, आपके कंप्यूटर में बजती रहे। दिस इज़ फाइजल एंड यू आर वाचिंग एस्थेटिक माफिया। लिव हेल्दी, लिव लॉन्गर एंड लिव स्ट्रॉन्ग। गाइस, बात करें अगर टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि हेल्प करता है इन फर्टिलिटी एंड इट आल्सो हेल्प्स अस टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इट आल्सो हेल्प्स अस इन सेक्स ड्राइव एंड इट आल्सो हेल्प्स अस इन बॉडी मसल मास एंड मसल गेन एंड बोन मास। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये हमारी हेल्प करता है। इट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके हेयर ग्रोथ, आपके वॉइस में और आपके स्किन में, इवन के आपके टिश्यू रिपेयरिंग में भी टेस्टोस्टेरोन बहुत हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। बेसिकली हमारी बॉडी में 3 ग्लैंड्स होते हैं जिनके थ्रू हार्मोन्स एग्जीक्यूट करते हैं। उनमें थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज सेक्स ग्लैंड और गोनेड्स। ग्लैंड्स में से 2 बेसिकली हार्मोन्स निकलते हैं और फर्स्ट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है एंड सेकंड वन इज़ द एस्ट्रोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल हार्मोन्स है। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली मेल्स में ज़्यादा एग्जीक्यूट करता है। अगर औरतों के हवाले से बताऊँ तो उनमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा होता है। लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से गाइस इनफर्टिलिटी हो सकती है, हेयर फॉल होता है, इट आल्सो आपकी सेक्स ड्राइव लो हो जाती है और आपके बहुत सारे डिप्रेशन ज़्यादा होता है और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। सो लो टी लेवल बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट के साथ आता है एंड और इंक्रीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर, मोर हेल्पफुल इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट ऑफ योर लाइफ। सो मेक श्योर कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इंक्रीज है। एक स्टडी के मुताबिक पर वीक जो है एक मेल 15 mg के करीब, 15 मिलीग्राम के करीब टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी बॉडी में बनता है और एक मंथ में 60 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बनता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ जो कि बहुत सारे मेंस पर की गई इन अमेरिका, उस स्टडीज़ के मुताबिक ओवर 45 और 47 एज के जो लोग थे उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई गई। आफ्टर 35 टेस्टोस्टेरोन में कमी आनी शुरू हो जाती है। सो उसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज और कुछ फूड जो है अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस करते हैं। उन चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है और कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वाट्स गाइस, नंबर 1 इज स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के थ्रू, क्योंकि स्क्वाट्स एक हैवी एंड कंपाउंड मूवमेंट्स एक्सरसाइज है जिसमें कि आपके मुख्तलिफ मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, तो इस वजह से ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। द सेकेंड वन इज़ बेंच प्रेस गाइस। बेंच प्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेंच प्रेस इट आल्सो अ कंपाउंड मूवमेंट जिसमें कि आपके बैक मसल्स, आपके जो है चेस्ट मसल्स इंक्लूड होते हैं, इनफैक्ट इन योर रिस्ट मसल्स एंड आल्सो योर आर्म मसल्स इंक्लूडेड। तो ये कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। नंबर 3 इज़ रनिंग गाइस। रनिंग इज़ आल्सो अ कंपाउंड मूवमेंट जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है और आपकी
पूरी बॉडी के जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इट आल्सो हेल्प्स यू हाई इंटेंसिटी एटलीस्ट 1 आवर पर डे भागने से आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा। सो 28 अगर 28% यानी 20 मिलीग्राम पर मंथ अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है तो वो कम है। सो रनिंग के थ्रू आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ पुशअप्स। पुशअप्स लगाने से गाइस इट आल्सो हेल्प्स यू टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल। पुशअप्स जो है कंपाउंड मूवमेंट है, उसमें आपके चेस्ट फाइबर मसल्स, आपके वेस्ट, आपके आर्म्स आल्सो इंक्लूड योर शोल्डर्स एंड योर फीट एंड लेग्स आल्सो इंक्लूडेड। सो कंपाउंड मूवमेंट है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। The fifth one is chin-ups. Chin-ups is also a compound movement। तो ये आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे कि मैंने बताया कि आपको हेल्प करेगा टेस्टोस्टेरोन को हाई करने में, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने में। सो इट आल्सो हेल्प्स यू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। द लास्ट एंड रोइंग्स। रोइंग आल्सो इज़ अ कंपाउंड मूवमेंट। तो रोइंग की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपको हेल्प करेंगी इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल बेसिकली जितने भी कंपाउंड एक्सरसाइज हैं जिनमें कि आपके मुख्तलिफ मसल्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग योर वर्कआउट, तो वो जो है वो वर्कआउट जो है वो जो ख़ास एक्सरसाइजेस हैं वो आपको हेल्प करती हैं इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। सो मेक श्योर कि जब भी आप जिम में जाएं आप अपनी इन एक्सरसाइज को लाजमन कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी डाइट में जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन के मैक्सिमम लें। मैग्नीशियम के लिए गाइस आप लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक साग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक पालक, स्पिनच और एस्परगस इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन लीफी प्रोडक्ट्स जो है आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनसे आपको ज़्यादा मैग्नीशियम मिलेगा। इसी तरह जिंक है और इसी तरह विटामिन के आप एग वाइट से बहुत सारा विटामिन के जो है ईजीली इनटेक कर सकते हैं। सो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर बात करूं और अगर आप चाहते हैं और किसी टॉपिक पे बात करना और किसी टॉपिक पे बात सुनना तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और हर आने वाली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिस इज़ फैसल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।